बेटा ये लड़की शादी के लिए मान गई है, शादी कर ले। लेकिन माँ, मेरी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है। माँ, मैं इतने कम पैसों में पूजा का खर्च और इस घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? बेटा तू इतना मत सोच, बीवी को 2 वक्त का खाना ही तो खिलाना है। मैं कहती हूँ शादी कर ले बेटा, इतनी अच्छी लड़की फिर नहीं मिलेगी। मोहन मान जाता है और मोहन फिर करता भी क्या, माँ के जिद के आगे उसे मानना पड़ता है। और मोहन की शादी पूजा से हो जाती है। पूजा देखने वाले में तो बहुत अच्छी थी लेकिन बहुत जिद्दी भी थी। इस तरह मोहन और पूजा की शादी को 2 महीने हो गए थे। पूजा अगर किसी चीज़ की जिद करती तो मोहन उसकी जिद को पूरी कर देता था। फिर एक दिन मोहन, तुम्हें अब दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए क्योंकि ये फैक्ट्री अब बंद हो रही है। कल से तुम काम पर मत आना। मोहन की नौकरी भी चली जाती है। मोहन सोचने लगता है कि मैं अब कौन सी नौकरी करूँगा। मोहन सोच ही रहा था कि इतने में पूजा का फ़ोन आ जाता है। मोहन मुझे गाड़ी चाहिए। मेरी सारी सहेलियों के पास गाड़ी है और मेरे पास गाड़ी नहीं है। वो मजाक उड़ाती हैं मेरा। सीमा, तुम समझो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और अब तो मेरी नौकरी भी चली गई है। मुझे घर का खर्च चलाना भारी पड़ रहा है और तुम गाड़ी की बात कर रही हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गाड़ी चाहिए, आज ही चाहिए। पूजा फ़ोन काट देती है। मैंने माँ से कितनी बार कहा था मेरी शादी मत करो, और बहू भी लाई तो जिद्दी लाई। मोहन घर आ जाता है लेकिन मोहन से पूजा घर पर भी बहुत लड़ाई लड़ती है। बेटी तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें सारे हालात दिख रहे हैं, फिर भी तुम गाड़ी की जिद कर रही हो। मोहन को कुछ दिनों का समय तो दो, वो गाड़ी जरूर लाके देगा। माँ जी तुम हमारे बीच में नहीं बोलो तो अच्छा है। देखा माँ, ये तुम्हारी ही जिद है। लो, संभालो अपनी जिद्दी बहू को। मोहन फिर अगले दिन नौकरी की तलाश में निकल जाता है लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलती है। सर, मुझे बहुत ज़रूरत है नौकरी की, मुझे प्लीज़ नौकरी दे दो। कोई सी भी नौकरी हो, सब चलेगा। देखो मोहन, मेरे पास कोई नौकरी तो नहीं है, मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता। मगर हाँ, कुछ दिनों के लिए तुम मेरी गाड़ी चला सकते हो। मुझे सुबह को लाना है और शाम को मुझे ऑफिस से ले जाना है, और शाम को गाड़ी को अपने घर भी ले जा सकते हो। थैंक यू सर, मैं सुबह से आ जाऊँगा। मोहन खुश हो जाता है और वो गाड़ी अपने घर ले जाता है। और गाड़ी को देखकर पूजा भी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन मोहन ने ये नहीं बताया था कि गाड़ी अपनी नहीं है। पूजा गाड़ी को अपनी समझकर दूसरे दिन को शॉपिंग करने ले जाती है। जब तक मोहन सोकर उठता है तब तक पूजा उस गाड़ी को लेकर चली जाती है। और वहां पर मोहन का मालिक इंतजार कर रहा था। पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया। इसने तो पहले ही दिन छुट्टी मार ली। आने दो, पूछता हूँ। मालिक मोहन को बहुत डांटता है और नौकरी से भी निकाल देता है। और फिर मोहन पूजा पर बहुत गुस्सा करता है। देखा, तुम्हारे जिद की वजह से आज गाड़ी भी चली गई और मेरी नौकरी भी चली गई है। पूजा अपनी गलती पर शर्मिंदा होती है और माफी मांग लेती है। मुझे माफ कर दो मोहन, लेकिन मोहन मैं इस गाड़ी को ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी नौकरी मेरी वजह से गई है तो मैं ही वापस दिलाऊंगी। मोहन और पूजा उस सेठ के पास चले जाते हैं और पूजा सेठ को सारी हकीकत बता देती है। और सेठ भी सारी हकीकत जानकर उन दोनों को माफ कर देता है और कहता है। कोई बात नहीं पूछा, तुम अभी तो मेरी गाड़ी ही अपनी गाड़ी बना लो, लेकिन बहुत जल्द ही तुम अपनी गाड़ी के मालिक बन जाओगे। मैं सिर्फ मोहन को नहीं, तुम्हें भी नौकरी पर रख रहा हूँ। पूजा और मोहन दोनों लगन से काम करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो अपनी गाड़ी भी ले लेते हैं और एक खूबसूरत बंगला भी खरीद लेते हैं। अब पूजा जिद्दी बहू नहीं, एक समझदार बहू बन गई थी।